नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी की कहानी संघर्ष, दृढ़ संकल्प और देश सेवा के प्रति अटूट समर्पण का एक बेहतरीन उदाहरण है। गुजरात के एक साधारण परिवार में जन्मे मोदी जी को बचपन से ही कड़ी मेहनत की सीख मिली। उन्होंने अपने पिता के साथ वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। इस अनुभव ने उन्हें कड़ी मेहनत और हर वर्ग के लोगों से जुड़ने का महत्व सिखाया। मोदी जी का बचपन देशभक्ति की गहरी भावना और ज्ञान की प्यास से भरा रहा। उन्होंने छोटी उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने अनुशासन, निस्वार्थता और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को आत्मसात किया। अपने संगठन कौशल और समर्पण के कारण वे संगठन में ऊपर उठते गए और उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोदी जी का राजनीतिक करियर 2008 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने अपने निर्णायक नेतृत्व, इनोवेटिव गवर्नेंस और विकास पर ध्यान केंद्रित करके जल्द ही अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके नेतृत्व में गुजरात ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा और भारत के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल राज्य बन गया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दिलाई और भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उनकी जीत ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, क्योंकि ऐसा 3 दशकों में पहली बार हुआ था कि किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला था। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप स्टाइल, उनके कठोर परिश्रम, लोगों से जुड़ने की क्षमता और राष्ट्रीय विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की विशेषता है। वे अपने करिश्मे, अपनी वाक्पटुता और जीवन के सभी वर्गों के लोगों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मोदी जी का नेतृत्व सामूहिक प्रयासों की शक्ति में उनके विश्वास से उपजा है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के महत्व पर बार-बार जोर दिया है। यह मंत्र भारत के लिए उनके समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाता है। मोदी जी की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है आम आदमी से उनका जुड़ाव। उनमें जटिल विचारों को सरल और सुरिलेटेबल तरीके से बताने की अनोखी क्षमता है, जिसने उन्हें जनता के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। उनके भाषण अक्सर किस्सों, ह्यूमर और भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संदर्भों से भरपूर होते हैं, जो उनके श्रोताओं को दिल से छू जाते हैं। मोदी जी के नेतृत्व की देश और विदेश दोनों जगह सराहना हुई है। उन्हें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत करने के उनके प्रयासों के लिए पहचाना गया है। एक नए भारत, एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए उनके दृष्टिकोण ने लाखों भारतीयों की कल्पना को मोहित कर लिया है। 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल मोदी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करके, इनोवेशन को बढ़ावा देकर और व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में बदलना है। मेक इन इंडिया पहल 25 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें ऑटोमोबाइल, विमानन, बायोटेक्नोलॉजी, रसायन, रक्षा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स, बंदरगाह, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, सड़कें और राजमार्ग, अंतरिक्ष, वस्त्र, पर्यटन और आतिथ्य और वेलनेस शामिल हैं। यह पहल भारत में महत्वपूर्ण विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल रही है। कई वैश्विक कंपनियों ने भारत में निर्माण संयंत्र स्थापित किए हैं, जिससे रोजगार सृजन हुआ है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। सरकार ने भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए कई नीतिगत सुधारों को भी लागू किया है, जिससे कंपनियों के लिए देश में स्थापित होना और संचालन करना आसान हो गया है। मेक इन इंडिया पहल ने न केवल आर्थिक विकास को गति दी है, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमताओं को भी बढ़ाया है। इनोवेशन और अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करने से नई टेक्नोलॉजीज,
और उत्पादों का विकास हुआ है, जिससे भारत वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन गया है। चौथा भाग, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक राष्ट्र को सशक्त बनाना, डिजिटल इंडिया और इसका प्रभाव। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई एक और महत्वाकांक्षी पहल है। इसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी की शक्ति का लाभ उठाकर भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। कार्यक्रम 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। प्रत्येक नागरिक के लिए एक उपयोगिता के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मांग पर शासन और सेवाएं, और नागरिकों का डिजिटल एम्पावरमेंट। इसमें कई तरह की पहलें शामिल हैं, जिनमें सभी गांवों तक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना और डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना शामिल है। डिजिटल इंडिया ने भारत में डिजिटल डिवाइड को पाटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कार्यक्रम से इंटरनेट की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसने दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए अवसरों की एक दुनिया खोल दी है, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिली है। इस कार्यक्रम ने भारत में सरकारी सेवाओं के वितरण के तरीके को भी बदल दिया है। नागरिक अब सरकारी कार्यालयों में भौतिक रूप से जाए बिना ऑनलाइन सरकारी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना। इससे शासन में पारदर्शिता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पांचवां भाग, एक स्वच्छ हरित भारत की ओर, स्वच्छ भारत अभियान 2014 में गांधी जयंती पर शुरू किया गया। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना और भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। मिशन के 2 उप मिशन हैं, स्वच्छ भारत ग्रामीण और स्वच्छ भारत शहरी। स्वच्छ भारत ग्रामीण शौचालयों का निर्माण करके और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने पर केंद्रित है। स्वच्छ भारत शहरी क्षेत्रों में स्रोत पर पृथक्करण, कचरे के संग्रहण और परिवहन और कचरे के वैज्ञानिक निपटान को बढ़ावा देकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाने पर केंद्रित है। स्वच्छ भारत अभियान भारत के इतिहास में सबसे सफल जन आंदोलनों में से एक रहा है। इस अभियान में मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और आम नागरिकों सहित सभी वर्गों के लोगों की सक्रिय भागीदारी देखी गई है। मिशन ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मिशन के शुभारंभ के बाद से शौचालयों तक पहुंच वाले परिवारों के प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस अभियान से पूरे देश में स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ध्यान से पूरे बताइए। छठा भाग, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत का विजन। कोविड-19 महामारी ने भारत के लिए आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डाला। महामारी के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत मिशन की घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता कम करके और अधिक लचीला अर्थव्यवस्था बनाकर भारत को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय पैकेज, व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए नीतिगत सुधार और इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की पहल सहित कई तरह के उपाय शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जरूरी बढ़ावा दिया है। मिशन ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे नए रोजगार सृजित हुए हैं और कई उद्योगों का विकास हुआ है। इसने भारत को विदेशी निवेश के लिए एक अधिक आकर्षक गंतव्य भी बना दिया है, क्योंकि कंपनियां तेजी से अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाना चाह रही हैं। यह मिशन केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के बारे में भी है। यह एक ऐसे भारत के निर्माण के बारे में है जो न केवल आत्मनिर्भर हो,
बल्कि वैश्विक भलाई में योगदान करने में भी सक्षम हो। 7वां भाग, प्रत्येक भारतीय से जुड़ना, एक एकीकृत राष्ट्र के लिए मोदी का विजन। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक है समाज के सभी वर्गों के लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता। चाहे वह विशाल रैलियों को संबोधित करना हो, छात्रों के साथ बातचीत करना हो या विश्व नेताओं के साथ जुड़ना हो, मोदी में संबंध बनाने और अपने संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की अनोखी क्षमता है। मोदी राष्ट्र की नब्ज को समझते हैं और आम आदमी की आकांक्षाओं से जुड़ने की कला जानते हैं। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी उनकी पहल का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए अवसर प्रदान करना है। युवाओं के साथ मोदी का जुड़ाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह उन्हें भारत के भविष्य की प्रेरक शक्ति के रूप में देखते हैं और उनके साथ जुड़ना और उनकी चिंताओं को समझना प्राथमिकता बनाते हैं। उनके भाषण अक्सर उन मुद्दों को संबोधित करते हैं जो युवाओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जैसे शिक्षा, रोजगार और भविष्य को आकार देने में टेक्नोलॉजी की भूमिका। युवाओं से परे मोदी की अपील सभी आयु वर्ग और सामाजिक स्तरों तक फैली हुई है। विकास, प्रगति और राष्ट्रीय एकता के उनके संदेश ने भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया है, जिससे वह देश के इतिहास के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक बन गए हैं। जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता एक मजबूत और समृद्ध भारत के लिए उनके दृष्टिकोण के साथ ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक परिवर्तनकारी व्यक्ति बना दिया है। जैसे जैसे भारत विकास और प्रगति की अपनी यात्रा जारी रखे हुए हैं, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व निस्संदेह आने वाले वर्षों तक राष्ट्र के भाग्य को आकार देता रहेगा।